हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं जो इसके पहले हम लोग एक टॉपिक इसको पढ़ लिए थे, लाभ और हानि से संबंधित। और लाभ और हानि से संबंधित आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कम से कम एक बार यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में कम से कम एक बार पूछे गए हैं। हम लोग ऐसे सवाल को हल करेंगे। ऐसे सवाल को दोस्त हल करने पर ये जैसा कि मालूम है ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है। इसको हल करने पर हम लोग को जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो हम लोग जो इसमें आज यूज करने वाले हैं, कोई भी होता है जैसे हानि और लाभ। हानि और लाभ हम लोगों का मतलब है कोई चीज़ हम लोग क्रय करते हैं, क्रय मूल्य जितने का खरीदते हैं, अगर उससे ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो वहाँ लाभ होता है। अगर जितने का हम लोग खरीदते हैं, अगर हम लोग उससे कम मूल्य पर उसे बेचते हैं तो वहाँ हम लोगों को हानि होता है, यानी घाटा होता है। तो यही बताना है। अगर कोई पूछे कि कितना लाभ है या कितना हानि हो रहा है, तो जैसे कितने का आप बेच रहे हो उसमें से कितने का खरीदे थे निकाल दीजिए। ऐसे जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य क्या हो गया और यहाँ मान लीजिए विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य मान लीजिए आपका 130 रुपया है, विक्रय मूल्य 150 रुपया है। आपने 130 का खरीदा और 150 का बेचा, तो यहाँ आपको लाभ कितना होगा? लाभ बराबर है आप 150 में से यानी विक्रय में से क्रय को घटा दो 130, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ 20 का लाभ होगा। तो इसी प्रकार ये तो डायरेक्ट पूछा है कितना लाभ हो रहा है। अगर यही पूछ देता कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। क्रय मूल्य के सापेक्ष विक्रय के कभी नहीं होगा। अब देखिए जैसे यही पूछ लिया अगर लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? कितना लाभ हो रहा है, लाभ हमने निकाल लिया। लाभ हम लोगों को 20 हो रहा है और किसके सापेक्ष हो रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के सापेक्ष हमेशा लाभ या हानि निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना था? 130 था। तो अब हम लोग प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर 200/13। अब इसी को हम लोग काट पीट लेंगे तो यही हम लोगों का प्रतिशत हो जाएगा। तो यही फंडा हम लोग यूज करने वाले हैं आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहला क्वेश्चन करा यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, वो कितना हो रहा है? हानि लाभ प्रतिशत बताना है। यदि हानि हो रही है तो उसका प्रतिशत बताना है, यदि लाभ हो रहा है तो उसका प्रतिशत बताना है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पहले समझेंगे तो इसमें कहा क्या है, 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों को विक्रय मूल्य बराबर है। ये हमें बता दिया कि हाँ लाभ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? कोई आदमी जो है क्या कर रहा है, 10 कमीजों का क्रय मूल्य, जितने का 10 कमीज खरीदा उतने पैसा का 8 कमीज बेच दे रहा है। तो यानी उसके पास लाभ के लिए 2 कमीज बचा रहेगा ना। यानी आप 10 आम खरीद रहे हो, मान लीजिए 100 रुपया का, तो आप 8 आम बेचकर 100 रुपया पा लिए, तो आपका लाभ कितना होगा? जितना 2 आम आपके पास बचा है उसी पर लाभ होगा ना। तो यही कह रहा है इसमें डिफरेंस। तो कितने का लाभ होगा? 10 में से आप लोग 8 घटा दोगे तो 2। अब लाभ हम लोगों को जैसे भी बताए हैं ये क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। तो क्रय कितना था? 10 था। और गुणे के परसेंट के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। अब ये कितना आ जाएगा लाभ प्रतिशत? ये 2 में से 2 काट देगा, इसको 5 आ जाएगा। तो 100/5। अब ये कितना आ जाएगा? काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी 20%। यानी 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल एक लाइन में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं हम लोग अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, देख रहे हैं दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त क्या कर रहा है, देखिए। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार को उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे 25 रुपये कम प्राप्त होते। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मतलब उसका छपा हुआ, जो किसी प्रोडक्ट पर जो मूल्य उस पर छपा होता है, जो लिखा होता है, उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कोई दुकानदार जो है, कोई ग्राहक गया उसके यहाँ कोई सामान खरीदने, तो वो दुकानदार उसे 5% की छूट दे रहा है।
तो कितना का बेचा ये मालूम नहीं, सिर्फ ये बताया 5% छूट दे रहा है। यदि वह 10% का छूट देता तो उसे 20 रुपये कम मिलते। तो हम लोगों को मालूम है जैसा दुकानदार जितना ज़्यादा छूट देगा उसे उतना कम लाभ होगा, और जितना कम छूट देगा उसे उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ पर दुकान ये कुछ बताया नहीं है, हम लोग कहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसकी पूंछ को कहाँ से पकड़ना है, यहाँ देखिए छिपा हुआ है। तो दुकानदार जब 5% छूट दे रहा है, यदि वह दुकानदार 10% की छूट दे रहा है तो उसे 20 रुपये कम मिलेगा। यानी 5 से 10 कर दिया जब, तो यानी 5% के जब उसे जब छूट ज़्यादा दिया तो उसे 20 को जो है 20 रुपये का कम प्राप्त हुआ लाभ। तो यानी यहाँ 5% के बराबर है। अंकित मूल्य मान लीजिए x है, x का यदि 5% बराबर है किसके, 20 के। ये कहाँ से हमने लिखा, बस पूरा खेला यहीं पर है। इसको समझ लीजिए ध्यान से कि जब उसने 5% और छूट किया तो उसे 20 रुपये कम लाभ हुआ, कम प्राप्त हुआ। तो यानी वो 5% उसके 20 रुपये के बराबर हो गए ना। अब हम लोग अंकित मूल्य अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, अब इसको परसेंट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से इधर काटेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 400। उसका अंकित मूल्य कितना था, 400 था। ये बहुत ही आसानी से हम लोगों ने देख लिया, कितना ही सरल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एक एक लाइन में, और देखने में तो पहाड़ जैसा लग रहा था। तो हम लोग ये अपना दूसरा क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख ले रहे हैं। कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से खरीदता है तथा इन्हें 25 रुपये में 20 सेब की दर से बेचता है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत बताइए। देखने में तो लगता है यार बहुत ही भारी भरकम होगा, ये भी 2 लाइन का खेल है इसमें भी। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहा है, उसको जो कह रहा है वही आप करिए, ज़्यादा कुछ ना करिए, सवाल को सिर्फ समझना होता है। हम लोग ये समझ लिए कह क्या रहा है और ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है। 2 बातें हम लोग मैथमेटिक्स समझ लिए तो कोई भी सवाल हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति 25 रुपये में 20 सेब खरीद रहा है, तो यानी एक सेब कितने का उसका पड़ा, एक सेब उसका कितने का पड़ रहा होगा। तो हम लोग जैसे मालूम है, हम लोग कोई दवा लेते हैं अगर, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का दिया 10 टैबलेट, तो यानी 100 रुपये का जब 10 टैबलेट दिया तो हम लोग पैसा ऊपर लिखते हैं जो प्रोडक्ट होता है और नीचे लिखते हैं, तब हमें एक प्रोडक्ट की कीमत पता होती है। अब जैसे मान लीजिए दुकान पे गए 100 रुपये का हमें दे दिया 10 टैबलेट, यानी एक टैबलेट कितने का पड़ा रहा होगा, 10 रुपये का। इसी प्रकार हम लोग पैसे के ऊपर और जो सामान खरीदते हैं उसे नीचे हर में रखते हैं, तो हमें ये मालूम चलता है कि एक प्रोडक्ट की कीमत क्या थी। इसी प्रकार वो जो है 20 रुपये का सेब खरीदा था ना, कितना खरीदा था, 20 रुपये में 25 खरीदा था। अब हम लोग इसे अगर काटेंगे तो क्या होगा, 4/5 आ जाएगा। अब हम लोग इसे मान लीजिए इसको भाग दे दें, पूरा निकल जाएगा। ये कितना होगा, 0 और ये आ जाएगा 40, 8, यानी 80 पैसा। यानी एक सेब उसका कितने का पड़ा था, 80 पैसा का। अब हम लोगों जो ये तो जब खरीद रहा था क्रय वाला निकाल लिए, अब हम लोग विक्रय वाला निकालते हैं, देखते हैं विक्रय उसका कितना का पड़ रहा था, एक सेब बेच कितने का रहा था, 25 रुपये में 20 सेब बेच रहा था। तो यानी 25 रुपये में 20 सेब बेच रहा था। तो अगर हम लोग इसको छोटा कर लें तो 5/4 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग अगर निकाल लें इसका भाग देकर तो कितना आ जाएगा, 1.25, यानी 1 रुपया 25 पैसा आ गया। अब देखिए वो एक सेब जब खरीद रहा था तो उसे 80 पैसा का पड़ा था, और जब बेच रहा है तो 1 रुपया 25 पैसा का। तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, लाभ हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 1 रुपया 25 पैसा में से हम लोग 80 पैसा घटा देंगे, 0.80, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 पैसा। 45 पैसा आ गया, यानी उसे एक सेब बेचने पर 45 पैसा का लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बताना है। अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हम लोग कितना लाभ हो रहा है ये लिख दें, 0.45 यानी 45 पैसा कितने में से लाभ हो रहा है, ये हम लोगों को बताना है। अब सबसे बड़ा ध्यान यहीं पर हम लोग रखा है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के हिसाब से निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना था उसका, 80 था, 80 पैसा, 0.80। और हम लोग जो है ये परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं,
ये 100 से हम लोग गुणा कर दिए। एक चीज़ और यहाँ ध्यान, अगर अंश और हर में एक समान दूरी पर एक समान अंक पर अगर दशमलव होते हैं तो उसे दशमलव को हम दोनों को हटा देते हैं। जैसे दशमलव मान लीजिए 1.2 है, 2.3 है, तो इसको हम जो है यानी एक अंक पर ये भी है, एक अंक पर ये भी है, तो इसे हम दशमलव को दोनों को हटा सकते हैं। ऐसे 12/13 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा, ये 45/80 लिख सकते हैं और ये 100 हो गया। ये 0 इससे हम लोग काट सकते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ लेके चले आएँ तो क्या होगा, 450/8, 450/8। अब इसको हम लोग अगर काटना शुरू करें 8 से तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, तो यहाँ बचा है 5, तो 50 हो जाएगा यहाँ। तो 8 छंग 48, यहाँ 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16 और फिर 4 इसमें बचा, तो 8 पंचे 40, यानी 56.25% उसे लाभ होगा इसमें। तो जो पूछ रहा है तो वहाँ लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 56.25%। ये होगा हम लोगों का आंसर। हम लोगों ने देखा कितने आसानी से ये सब हल हुए। तीनों सवाल जो थे तीनों उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए थे। ये भी पहला वाला भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 19 में, दूसरा वाला भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में, और जो तीसरा वाला ये हम लोगों ने हल किया, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में ये पूछा गया था। तो हम लोगों ने देख लिया, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।